मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो ऐसी क्या बेसिक सामग्री होती है जो हमारे पास होना आवश्यक है और जिसके बिना हम पूजा नहीं कर सकते। देखिए, वैसे तो पूजा जो होती है, अगर हम निष्काम भाव से पूजा करते हैं तब ऐसी परिस्थिति में हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि निष्काम भाव की पूजा यानी बिना किसी उद्देश्य की पूजा। केवल हमारा उद्देश्य यही होता है कि अपने जो देवता होते हैं, माँ भगवती होती है, उनकी कृपा केवल हम प्राप्त करना चाहते हैं और उनसे निकटता स्थापित करना चाहते हैं, उनके चरणों में स्थान चाहते हैं। बस केवल यही चाहते हैं और कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता। लेकिन उस समय पर जब हम इस प्रकार की पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय पर हमें ना तो आसन की आवश्यकता होती है, ना ही किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। बिना सामग्री के हम पूजा आराम से कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जीवन भौतिक है और हम गृहस्थ व्यक्ति हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम पूजा करते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हमारी कोई ना कोई परेशानी होती है। हम अपने घर का कल्याण चाहते हैं, अपने सभी कार्य चाहते हैं कि वो संपन्न हो जाए, हमारे सभी कार्य बन जाएं और हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो उसके लिए हम सकाम भक्ति यानी सकाम पूजा करते हैं, जिसमें हमारा एक उद्देश्य होता है। तो उसके लिए हमारे पास सामग्री का होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसी सामग्री होती है जो ज़रूरी होती है हमारे पूजा के समय पर। तो हमारे पास क्या क्या ऐसी सामग्री होती है या होनी चाहिए जब हम पूजा करें, जो बहुत ज़रूरी है, बेसिक है। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो हमारे पास एक दीपक होना चाहिए। बिना दीपक के पूजा नहीं की जाती। इसका कारण ये होता है कि जब हम बिना दीपक के पूजा करते हैं तो शक्तियाँ नहीं विराजमान होती, यानी जो शक्तियाँ आती हैं वो हमारी दीपक में ही विराजमान होती है। बिना दीपक के शक्तियाँ नहीं आती हैं। तो इसके लिए दीपक होना बहुत ज़रूरी है। दीपक में तेल है या घी है या तिल का तेल है या मूंगफली का तेल है, ये आपकी सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य के अनुसार ही सभी कार्य करते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य होती है वैसा ही आप दीपक जलाते हैं। गोल बाती का जलाते हैं, लंबी बाती का जलाते हैं, ये आपके ज्ञान के ऊपर है कि क्योंकि सभी व्यक्तियों को एक जैसा ज्ञान नहीं होता है। तो दीपक का होना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास एक आसन होना ज़रूरी है। बिना आसन की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप कोई भी पूजा जब साधना बिना आसन के करते हैं तो जो आपके जाप की ऊर्जा है वो भूमि में चली जाती है। तो उसके लिए आपके पास एक आसन भी होना ज़रूरी ही होता है। उसके बाद आपके पास एक जल का लोटा होना चाहिए। वो बड़ा हो या छोटा हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पास एक लोटा भी होना चाहिए जल से भरा हुआ। जब आप पूजा करते हैं तो उसको अपने पास रखें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपको आवश्यकता होती है एक जपमाला की। अगर आप जाप करते हैं तो आपके पास एक जपमाला भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना माला के अगर आप जाप करते हैं, ठीक है आप करते हैं, करमाला के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन करमाला का जो जाप का तरीका होता है वो हर किसी व्यक्ति को नहीं आता है। इसलिए जपमाला का होना बहुत ज़रूरी है। और जपमाला से अगर आप जाप करते हैं तो आपका जाप सार्थक होता है। तो जपमाला भी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ वो जो ज़रूरी होती है वो होता है भोग। देवता के लिए अगर आप भोग रखते हैं तो सबसे उत्तम होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दीपक होना ज़रूरी है। दीपक के साथ साथ आसन, जल का लोटा और दीपक, आसन, जल का लोटा, जपमाला और भोग। तो ये 5 चीज़ मैंने आपको बताई हैं जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जब आप पूजा करते हैं। देखिए, जब हम जल का लोटा रखते हैं तो जल का लोटा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब कोई देवता आता है तो उस समय पर वो उसकी जो ऊर्जा होती है उस जल में आती है। जो भी आप जाप करती हैं उसकी ऊर्जा जल में आती है, और जैसे जैसे आप पूजा करते जाते हैं उस जल की ऊर्जा बढ़ती जाती है। आप जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे उतनी ही ऊर्जा उस जल में बढ़ती जाएगी। तो जो जल वो आप तैयार कर लेते हैं, पूजा करते करते तैयार कर लेते हैं, तो वो जल बहुत ही लाभदायक होता है। अगर रोगी व्यक्ति है तो रोगी को देते हैं तो उसका रोग ठीक होता है, और अगर आप स्वयं ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जल इतना महत्वपूर्ण होता है। साथ ही जो भोग रखा जाता है देवता के लिए, क्योंकि अगर कोई भी देवता आते हैं, जब आप पूजा करते हैं, देवता का आह्वान करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब देवता आते हैं तो आप उनको भोग देते हैं, यानी देवता आपके खाली नहीं जाते हैं। क्योंकि जब देवता आते हैं तो वो भी ये देखते हैं कि जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उसने मेरे लिए क्या रखा है, तो वो जल देखते हैं और
भोग देखते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं आपसे जल भोग दे करके, और आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं, और भोग स्वीकार करके आपको प्रसाद वो देकर जाते हैं, जिसको अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको देवता की ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि प्रसाद जो होता है, जिसको प्रसाद कहा जाता है, उसमें भगवान की ऊर्जा निवास करती है, उनकी कृपा निवास करती है। तो वही कृपा वो प्रसाद के माध्यम से आपको दे के जाते हैं। तो मित्रों, जब भी आप पूजा करने बैठें आप ये देख लें कि आपके पास ये बेसिक चीज़ें हैं या नहीं। इसके अलावा आप और अधिक भी सामग्री कर सकते हैं। कोई फूल रख सकता है, कोई फल रख सकता है। अगर माँ भगवती को पूजा करते हैं आप तो पान रख सकते हैं, इलायची रख सकते हैं, लौंग का जोड़ा रख सकते हैं, बताशे रख सकते हैं। जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है उसी प्रकार से वो भोग रखते हैं। मिठाई रख सकते हैं। अगर भोजन बनाना चाहते हैं तो हलवा पूरी भी रख सकते हैं, खीर भी रख सकते हैं। वो अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। लेकिन हमने आपको जो बताई हैं वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं जो हर कोई व्यक्ति रख सकता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है सभी माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं। अपने भाव और अपने समर्पण के माध्यम से वो देवताओं को मनाते हैं। तो मित्रों, ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी देवता आते हैं, प्रसन्न होकर जाते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे बढ़ती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।